हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करूंगा एसएससी जीडी के सेक्शन हिंदी में तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। तत्सम और तद्भव शब्द एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसमें से 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आइए जानते हैं तत्सम शब्द क्या होते हैं। तो तत्सम शब्द वैसे शब्द जो संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में समान रूप से प्रचलित हैं। केवल इतना है कि संस्कृत भाषा में अपने विभक्ति चिन्हों और प्रत्ययों से युक्त होते हैं और हिंदी में उनमें रहित होते हैं। कहने का मतलब ये है कि वैसे शब्द जो संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में समान रूप से मतलब बिना किसी बदलाव के प्रयुक्त होते हैं। और इन दोनों में फ़र्क इतना होता है कि संस्कृत में वे अपने विभक्ति और चिन्हों के रूप में प्रयोग होते हैं, जबकि हिंदी में समानता मतलब समान तरीके से प्रयोग होते हैं। अब तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं। तत्सम का शब्द होता है तत्, यानी तत् मतलब होता है वैसे ही, और सम मतलब समान, यानी कि जो वैसे ही वैसे ठीक वैसे का वैसे ही प्रयुक्त होता है। यानी वैसे शब्द जो संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में समान रूप से प्रयोग होते हैं और संस्कृत में बदल किया जाता है, उनमें विभक्ति और चिन्हों के प्रयोग होता है। और तद्भव मतलब उससे उद्भव मतलब उत्पन्न, भव या उत्पन्न, यानी उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न। तो वैसे शब्द जो तत्सम शब्द से विकास करके बने हैं, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, विकास करके बने हैं और कई रूपों में उनके तत्सम के समान नजर आते हैं। यानी कि वैसे शब्द जो तत्सम शब्दों के विकास करके बने हैं तो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। और कई जगह पर हमें वे सेम तरीके से नजर आते हैं तो उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द जो तत्सम से बने होते हैं, तत्सम का विकसित रूप होते हैं। और तत्सम जो हमेशा संस्कृत और हिंदी में दोनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो आइए तत्सम शब्द और तद्भव शब्द की लिस्ट को जानते हैं और एक एक करके सभी को देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट दी गई है तत्सम शब्द और तद्भव शब्द की। तो इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पहला शब्द है हमारा अश्रु। अश्रु का तत्सम, अश्रु इधर इस साइड में तत्सम शब्द दिया हो, इधर तद्भव शब्द दिया हो। तो अश्रु का तद्भव क्या होता है? आंसू। इच्छु, इच्छु का तद्भव होता है ईख। तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा? तो पूछ लेगा अश्रु का तद्भव शब्द क्या है, तो इसका हो जाएगा तद्भव आंसू। इच्छु का तद्भव क्या है, तो इसका ईख हो जाएगा। कर्पूर का तद्भव क्या है? कपूर। गोधूम का गेहूँ। घोटक का घोड़ा। फिर इस तरीके से इधर तत्सम शब्द दिया हुआ है और इधर तद्भव। आम्र का तद्भव क्या हो जाएगा? आम। उल्लू का तद्भव क्या हो जाएगा? उल्लू। काष्ठ का तद्भव क्या हो जाएगा? काठ। नेक्स्ट है ग्राम। ग्राम का तद्भव क्या हो जाएगा? गांव। और घृणा का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? घिन। तो ये हो जाएगा घृणा का घिन तद्भव शब्द हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लिस्ट क्या है हमारी? नेक्स्ट है हमारा अग्नि। अग्नि का तद्भव है आग। नेक्स्ट है उष्ट। उष्ट का तद्भव है ऊँट। कोकिल। कोकिल का तद्भव है कोयल। गर्दभ का गधा। अंध का अंधा। कर्ण का कान। क्षेत्र का तद्भव है खेत। फिर चंद्र का तद्भव है चांद। आइए नेक्स्ट है हमारा ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का तद्भव होता है जेठ। यह है धान्य। धान्य का तद्भव धान। पत्र का पत्ता। पौष का तद्भव पूस। भल्लुक का भालू। बट का बड़। ससुर का तद्भव होता है ससुर। श्रेष्ठी का सेठ। सुभाग का सुहाग। सूची का सुई। हास्य का तद्भव हंसी। कर्म का तद्भव काम। कूप का कुआं। स्नेह का नेह। कातर का कायर। नेक्स्ट है लोक। लोक का तद्भव है लोग। शिक्षा। शिक्षा का तद्भव है सीख। फिर उसके बाद है कुठार। कुठार का है तद्भव कुल्हाड़ा। फिर पक्व का तद्भव पक्का। साग का साग। इष्टिका का ईंट। गणना का गिनती। नेक्स्ट है काक। काक का है काग। श्वश्रु सास। भीति का भीत। विष्ठा का बीठ। शर्करा का शक्कर है। कज्जल का काजल। आध्य का आज। दुर्बल का है तद्भव दुबला। उन्मना का है अनमना। चित्रक का चीता। कुंभकार का तद्भव है कुम्हार। भिक्षा का भीख। कोटि का करुण। फिर उसके बाद है गात्र का गात। ओष्ठ का ऊँट। नेक्स्ट है अगम। अगम का अगम। मालिनी का मालिन। तो ये हो गए अब नेक्स्ट देखते हैं। ताम्र का तद्भव है तांबा। नव्य का नया। प्रस्तर का पत्थर। पौत्र का पोता। मृत्यु का मौत। सैया का सेज। श्रृंगाल का सियार। स्तन का थन। स्वामी का साई। मस्तक का माथा। चंचू का चोंच। हरिद्रा का हल्दी।
प्रिय का पिया, अपूप का पुआ, कारवेल का करेला, श्रृंखला का सांकल, मृत्तिका का मिट्टी, चतुष्पादिका का चौकी, पर्यंक का पलंग, अर्धतृतीय का ढाई, कूट का कूड़ा, शुष्क का तद्भव क्या होगा सूखा, खरपर का खपरा, क्षीर का खीर, चणक चना, घट घड़ा, पक्ष पंख, काया काय। फिर उसके बाद है अंगुष्ठ का तद्भव अंगूठा। नेक्स्ट है सप्त का सात, अछत का अच्छत, भाग्नेय का भांजा, भारत का भाई, यजमान का जजमान, कुष्ठ का कोढ़, धैर्य का धीरज, धूम्र का धुआं, प्रतिछाया का परछाई। तो श्रावण का तद्भव है सावन। आइए नेक्स्ट। तैल का तद्भव क्या है तेल, निद्रा का नींद, पीत का पीला, बाधिर का बहरा, मित्र का मीत, सत का सौ, सिर का सिर, स्वर्णकार का सुनार, सूर्य का सूरज, हस्त का हाथ, अम्बा का अम्मा, कार्य का काज, जिह्वा का जीभ, आश्रय का आसरा, चूर्ण का चूना, सायं का सांझ, त्वरित का तुरंत, चटका का चिड़िया, सत्य का सच, सप्तनी का सौत, कपाट कीवाण, अष्ट आठ, लक्ष लाख, श्यामल का सांवला, लाक्षा का लाख, धरित्री का धरती। ये सभी तद्भव हैं। अक्षर का आखर, ये उसका तद्भव शब्द हो गया। वायु का तद्भव बयार, उच्च का ऊंचा, अवतार का अवतार, कुकुर का कुकुर, याचक का जाचक, दधि का दही। नेक्स्ट है उपवास का उपास, ग्राहक का गाहक, निर्वाह का निवाह, अट्टालिका का अटारी, आदित्यवार का एतवार, कुछी का कोख। नेक्स्ट है हमारा दंत। दंत का तद्भव है दांत। फिर उसके बाद है पद का पैर तद्भव, पद का तद्भव पैर, पृष्ठ का तद्भव पीठ, वानर का बंदर, मुख का तद्भव मुंह, श्वास का सांस, दस का दस, ये सादा सा हो गया इसमें, स्वर्ण का सोना, गौरी का गोरी, हस्ती हाथी, तिक्त तीता, चतुर्दश का 14, मयूर का मोर, केतक का केवाड़ा, सरसप का सरसों, स्वप्न का सपना, हास का हंसी, उधरतन का उपटन, वचन का बैन, परसु का फारसा, सर्प सांप, साल का सलाई, रात्रि रात, वत्स का बच्चा, छुर का छुरा, दूध का दूध, पूर्णिमा का पूनम, सर्व का सब, मैक्तिक का मोती, आशीष का आशीष, चक्रवाक चकवा, ससुरालय ससुराल, घृत का घी, कंकड़ का कंगन, गिद्ध का गीद, भक्त का भगत। नेक्स्ट है चरित्र। चरित्र का हो जाएगा चरित। नेक्स्ट है अभीर का अहिर। नेक्स्ट है फाल्गुन का फागुन, योद्धा का जोधा, पक्षी का पंछी, अंजलि का अंजुरी, दंत धावन का दातावन, जव का जव, छिद्र का छेद, श्रृंगार का श्रृंगार, यश का हो जाएगा जस, जमाता का जमाई, रात्रि का रात। तो ये सभी हो गए तत्सम तद्भव। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।